जय हिंद साथियों। देखिए, क्लास 9th के स्टूडेंट की बात करूंगा, पासिंग क्राइटेरिया की बात करूंगा। कितने मिनिमम आपको मार्क्स लाने होंगे जिससे आप पास हो जाएंगे क्लास 9th में, चाहे आपका हाफ हो चाहे एनुअल हो। आपने बहुत सारी वीडियो देखी हैं, फिर भी आपका डाउट नहीं क्लियर हो रहा है, तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। जो भी डाउट्स है सब क्लियर हो जाएगा एक ही वीडियो से। बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट किया कर सकते हैं कि मतलब सर मेरे हाफ में इतने हैं, एनुअल में इतने हैं, ठीक है, और यूनिट टेस्ट में इतने, क्या मैं पास हो रहा हूँ, फेल हो रहा हूँ, 20 है, 17 है, 16, कितने नंबर आ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ क्या चाहिए, आपको कितने नंबर लाने होंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। क्लास 10th में पहुंच रहे हैं, मैं कंप्लीट वीडियो की तैयारी करवाता हूँ, ठीक, क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए, 9th के स्टूडेंट के लिए भी तैयारी करवाता हूँ। अब बात करें, देखिए पासिंग क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए। पेपर आपका जैसे सीबीएसई, ज्यादातर सीबीएसई के स्टूडेंट के लिए डाउट होता है, आप सभी बोर्ड के स्टूडेंट की बात करूंगा, बट सीबीएसई की पहले बात कर रहा हूँ। देखिए आपका पेपर जो होता है 80 मार्क्स का होता है, 80 मार्क्स का पेपर होता है, बट 80 मार्क्स का पेपर आपका हाफरली में भी होता है, आपका 80 मार्क्स का पेपर आपका एनुअल में भी होता है, ठीक है, और यूनिट टेस्ट भी होते हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए 80 का, अगर देखो पासिंग क्राइटेरिया सभी बोर्ड के लिए 33% रखा जाता है। 33% जितने मार्क्स का आपका थ्योरी पेपर है उसका 33% निकालेंगे तो आपको अपने पासिंग क्राइटेरिया पता चला कितने पास मार्क्स लाने होंगे मिनिमम। मैं बता रहा हूं सबके लिए। और देखिए जो स्टूडेंट कह रहे हैं कि मेरा क्लास 9th खराब हो गया है, मेरा जो है, आप देखिए क्या कितने नंबर, 20 नंबर मिल रहे हैं या 17 नंबर है, तो देखो मैं बता रहा हूँ। पहले तो देखिए, अगर जैसे मान लीजिए जो पेपर देकर आ रहे हो, आपका कोई पेपर में कहीं क्वेश्चन गलत हो जाए, जैसे आपकी पेपर की मार्किंग कैसी होती है, कॉपी आपकी कैसे चेक करते हैं टीचर्स, तो मैं बता दूं, कॉपी, मैं एक भी टीचर हूं तो मैं बता रहा हूं कॉपी आपकी कैसे चेक होती है सभी बोर्ड के लिए। तो कॉपी आपकी स्टेप मार्किंग होती है। स्टेप मार्किंग का मीन समझ रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आपने क्या लिया है, कोई क्वेश्चन किया, किसी क्वेश्चन में लास्ट में आपका आंसर गलत हो जाए, मान लीजिए मैथ का ही क्वेश्चन ले लिए, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था मैथ्स का, और लास्ट में उसका आंसर गलत हो गया, ठीक है, तो आप 4 मार्क्स का क्वेश्चन मीन 4 स्टेप हुए जाके, तो आपके 3 स्टेप सही हैं तो 3 स्टेप पर आपके पहले स्टेप पर 1 मार्क्स मिल जाएगा, दूसरे स्टेप पर दूसरा नंबर मिल जाएगा, तीसरे स्टेप पर तीसरा, चौथा स्टेप आपका खाली गलत हुआ इसलिए उसका मार्क्स नहीं मिलेगा। याद ध्यान रखना कि अगर आपका पूरा कोई क्वेश्चन गलत हो जा रहा है, मिस्टेक हो जा रही है, तो ऐसा नहीं कि पूरा क्वेश्चन काट दिया, पूरा क्वेश्चन नहीं काटा जाता है, इस बात को ध्यान रखना। तो आपके मार्क्स इसीलिए आप पास, सभी पास हो जाओगे, ये घबराना नहीं है। देखिए अगर बात करूं सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट की, तो अगर जैसे 80 मार्क्स का पेपर होता है थ्योरी का, तो थ्योरी में 80 में इसका जब 33% लेंगे तो आपका 26.4 होगा, मतलब मिनिमम मार्क्स आपके 26.4 होने चाहिए। अब इसका मिनिमम 26.4 का मतलब मीन 27 आपको लाने चाहिए, जिससे आप एक सिक्योर माने जाए, आपका मतलब जो है कोई दिक्कत ना हो। 26.4 तो मिनिमम बनता है अगर 33%, बट आपको 27 ले आते हैं। 80 में से अगर आपके 27 है तो आप कतई घबराना नहीं, बिल्कुल टेंशन बेफिक्र होकर टहलिए, आप पास हो गए। बट जिन स्टूडेंट के मार्क्स जैसे 20 है, ठीक है, 20 है, 22 है, 24 है, 25 है, उनके लिए बता रहा हूं। तो देखिए पेपर आपका हाफरली का भी होता है और एनुअल का भी होता, दोनों की बात समझना, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट हाफरली में भी 80 में से आपके जो है 26 से 26.4 से ऊपर है, 27 आ गए, एनुअल में भी 26 से ऊपर है, मतलब 27 आ गए, उससे ज्यादा नंबर है, ठीक है, तो उसकी तो कोई दिक्कत नहीं। इसके मान लीजिए कोई स्टूडेंट हाफरली में फेल है, 80 में से उसके 20 है, 20 से नीचे है, ठीक है, या 26 से नीचे है, और एनुअल के पेपर में वो क्या ला रहा है, 27 मार्क्स ला रहा है। एनुअल में जो पेपर हो रहा है 80 में से उसके 27 मार्क्स आ रहे हैं, तो ओवरऑल जब उसका रिजल्ट बनेगा तो उस रिजल्ट में वो पास हो जाएगा। ध्यान रखना, ये सभी बोर्ड के लिए बात करता हूं, चाहे आप कोई बोर्ड हो, अगर हाफरली में आप फेल हैं बट एनुअल के एग्जाम में आप पास हो जा रहे हैं, तो जब रिपोर्ट कार्ड बनेगा तो आपका पास कर दिया जाता है, ठीक है। बट अगर आप हाफरली में ही फेल हैं, 26.4 से नीचे नंबर है, ठीक है, आप 27 नहीं ला पा रहे हो, और एनुअल में भी आपके साथ ऐसा हो गया है कि 26 से नीचे नंबर है, तो इस केस में आपका कंपार्टमेंट आ जाएगा, आपका री एग्जाम होगा, एक बार मौका मिलेगा, ध्यान रखना, एक बार, ठीक है, उसको आपको क्लियर करना होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि आपको जो है 26 से अगर नीचे हाफरली में है और एनुअल में आपके ज्यादा है, 27 से ज्यादा है, 27 से ऊपर निकल, तो आपका पास हो जाओगे, ओरल रिपोर्ट पास हो जाओगे। अब देखिए इसी तरह आपका जब से 100 मार्क्स का पेपर है, तो 100 का जब आप 33% निकालेंगे, तो जब आपका 33% निकालेंगे तो 100 में से 33 मार्क्स बनता है, ठीक है। 33 मार्क्स में मीन्स आपका पेपर 80 + 20 में डिवाइड होता है। 80 का मीन्स थ्योरी होता है, 20 में प्रैक्टिकल होता है, तो प्रैक्टिकल का भी 33% लाना होता है, प्रैक्टिकल में भी आपको 33%, तो 20 का जब 33% लाने होंगे, निकालेंगे, तो आपका 6.6, ठीक है, तो 6.6 बनेगा, मीन्स आपको 7 मार्क्स। तो मिनिमम आपको थ्योरी में 80 में से 27 होने चाहिए,
और प्रैक्टिकल में भी आपके 7 मार्क्स होने चाहिए। प्रैक्टिकल में से कोई फेल नहीं होता। बाकी आपका कोई डाउट है कमेंट करके लिखते जाइए, मैं सभी डाउट का मतलब जो जवाब आपको रिप्लाई दूंगा, ध्यान रखना, ठीक है, सभी का रिप्लाई मिलेगा आपको। और बात कर रहा हूँ यूपी बोर्ड की, तो यूपी बोर्ड का पेपर जो होता है 70 मार्क्स का होता है, प्लस 30 मार्क्स का थ्योरी होती है। तो 70 मार्क्स का जब आप 33% निकालेंगे, तो 70 का 33% निकालेंगे तो आपका आएगा 23.1, मीन्स 23.1 आएगा। इसका मीन्स 24 मार्क्स आपको मिनिमम लाने होंगे थ्योरी में 70 में से, तब आप पास माने जाओगे। इसी तरह आपके जो 30 का प्रैक्टिकल होगा तो उसका भी 33% निकाल लें तो आप प्रैक्टिकल में पास माने जाओगे। तो अभी भी कोई अगर डाउट आपको रहेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, सर हमारे इतने मार्क्स हैं। सभी बोर्ड का पासिंग क्राइटेरिया 33% रहता है, ठीक है। और हर स्कूल का अपना एक अलग रिपोर्ट कार्ड जैसे कुछ स्कूल होते हैं केवल एनुअल एग्जाम के बेस पर ही रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं। बहुत आप अपना कमेंट करिए किस किस स्कूल में एनुअल के एग्जाम पर ही रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाता है। और कुछ स्कूल्स होते हैं हाफरली के मार्क्स भी जुड़ते हैं, एनुअल के भी जुड़ते हैं, यूनिट टेस्ट के भी जुड़ते हैं, सब कुछ मार्क्स जुड़ करके लास्ट में फाइनल रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाता है। तो फाइनल रिपोर्ट कार्ड में बता दिया आपको कैसे बनेगा। और स्टेप मार्किंग होती है, घबराना नहीं, क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक हो जा रही है तो ये नहीं पूरा क्वेश्चन काटा जाएगा, आपको स्टेप उस स्टेप के मार्क काटेंगे जो आपका स्टेप गलत हुआ है, बाकी आपको कंप्लीटली मार्क्स दिए जाएंगे। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।